अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टूडेंट में 9 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 सेल बायोलॉजी स्टार्ट किया हुआ है, क्योंकि आज हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन द माइटोसिस एंड द मियोसिस। हमने माइटोसिस और मियोसिस में कंपैरिजन करवाना है कि इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पूछ सकता है कि माइटोसिस और जो मियोसिस है दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले अगर माइटोसिस की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि पेरेंट सेल जो होता है वो डेवलप होता है 2 डॉटर सेल, मतलब एक पेरेंट सेल इवॉल्व होते हैं और एक से कितने बनते हैं, 2 डॉटर सेल बनते हैं। और इसमें क्या होता है कि ईच कंटेन सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसमें क्या होता है क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो बिल्कुल सेम रहता है। ठीक है, एज द पेरेंट जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट्स में होते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो इंडिविजुअल में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अब बात करते हैं मियोसिस की, तो मियोसिस में क्या होता है कि डिप्लॉइड पेरेंट होता है। डिप्लॉइड पेरेंट का मतलब क्या होता है, जो क्रोमोसोम के नंबर होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। तो डिप्लॉइड पेरेंट होता है वो डेवलप करता है 4 डिप्लॉइड डॉटर सेल। क्या बनाता है, डिप्लॉइड बनाता है डॉटर सेल। ठीक है, डिप्लॉइड मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो हाफ हो जाते हैं। डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है, क्रोमोसोम जो होते हैं पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये आपके पास क्रोमोसोम डिप्लॉइड भी है और पेयर की फॉर्म में भी है। और डिप्लॉइड जो होता है क्रोमोसोम होता है वो सिंगल होता है, पेयर की फॉर्म में नहीं होता। तो ये जो क्रोमोसोम डिप्लॉइड है वो डिप्लॉइड में कन्वर्ट होते हैं और एक पेरेंट जो होता है वो 4 डॉटर सेल बनाता है। और हर जो नया इंडिविजुअल बनने वाला इंडिविजुअल है उसके जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो हाफ रह जाते हैं। तो अगर बोल दें कि द नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर्स की फॉर्म में है तो सिंगल हो जाएंगे। तो ये डिफरेंस था माइटोसिस और मियोसिस का बेसिकली। अब हम इसके कुछ फर्दर डिफरेंसेस देखते हैं कि माइटोसिस जो होती है वो सोमैटिक सेल्स में होती है। सोमैटिक सेल मतलब ऐसे सेल जो बॉडी के पार्ट्स बनाते हैं। ठीक है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, तो इन्होंने कहा सोमैटिक सेल्स में होती है। और मियोसिस होती है वो जर्म लाइन सेल्स में होती है। जर्म लाइन सेल्स का मतलब क्या होता है, जिन्होंने गैमेट्स बनाने हैं, मेल गैमेट बनाना है, फीमेल गैमेट्स बनानी है। ठीक है, उन्होंने फिर बाद में क्या करनी होती है, फ्यूजन करनी है, जाइगोट बन जाना, उससे भी इंडिविजुअल बनेगा। तो मियोसिस उसमें होती है। नेक्स्ट हम डिफरेंस देखते हैं कि जो प्रोफेज की माइटोसिस होती है ना, इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना वो सारे के सारे सेपरेट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए सारे के सारे जो क्रोमोसोम का पेयर है वो सेपरेट है। लेकिन प्रोफेज में क्या होता है, कैसा नहीं होता, क्रोमोसोम्स होते हैं वो जो एक दूसरे के साथ कंबाइन किए होते हैं। प्रोफेज होते हैं वो एक दूसरे से अटैच हुए होते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या होती है, साइनैप्सिस होती है। साइनैप्सिस का मतलब होता है क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं। ठीक है, अटैच होना है, करीब आना। अब किस पॉइंट पे आगे अटैच होते हैं उसे हम कहते हैं क्याज़ोमेटा। तो इसमें क्या होता है, क्याज़ोमेटा भी होता है। तीसरा पॉइंट होता है कि वो अपने ना सेगमेंट्स होते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होती हैं, वो अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करती है, सेगमेंट्स को एक्सचेंज करती हैं। तो इसमें क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर भी होती है। तो ये मेन डिफरेंस होता है कि इसमें ये सब कुछ होता है। ये जो मियोसिस की प्रोसेस है उसमें 3 स्टेप्स होते हैं, लेकिन प्रोफेज होती है माइटोसिस की उसमें 3 स्टेप्स प्रेजेंट नहीं होते। अब हम देखते हैं मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है कि मेटाफेज प्लेट बनती है मिडल के अंदर, दरमियान में ना क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। और जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना वो अरेंज करते हैं एक के बाद एक, मतलब क्रोमोसोम्स होते हैं वो तरतीब के साथ पूरे के पूरे एक दूसरे के अरेंज हो जाते हैं, तरतीब के साथ ऊपर नीचे की फॉर्म में अरेंज होते हैं। लेकिन जो होती है मियोसिस की मेटाफेज, इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं वो बिल्कुल सेंटर में जाके अरेंज हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा है सेंटर के अंदर जो क्रोमोसोम है वो अरेंज हुए हैं। और इसमें क्या होता है कि बिल्कुल ऊपर नीचे जो होते हैं क्रोमोसोम होते हैं वो अरेंज होते हैं। इसी तरह अगर हम देखते हैं माइटोसिस की एनालिसिस में क्या होता है, जो सेपरेशन जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो कंस्ट्रक्ट करते हैं ना, तो फिर जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, उनके सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं वो दोनों अपोजिट पोल्स में चले जाते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा था कि ये सारे जो थे अरेंज हुए हुए, ये सारे के सारे क्या जा रहे हैं, जो सिर्फ सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, एक क्रोमोसोम होता है वो पोल की तरफ जाता है। लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि पेयर्स की फॉर्म में जाया जा रहा है। जितने भी क्रोमोसोम में पेयर्स की फॉर्म में कहा जा रहा है अपने पोल्स की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखो टीलोफेज क्या होती है। इसमें टीलोफेज होती है वो प्रोफेज का ऑपोजिट होती है। ठीक है, जो हमने वहां पे पढ़ा था कि टीलोफेज होती है वैसे इसमें प्रोफेज होता है। इसमें सारे जो स्टेप्स होते हैं प्रोफेज के माइटोसिस के अंदर ये सारा कुछ साइनैप्सिस के आसपास क्रॉसिंग ओवर कुछ भी नहीं होता। तो इसमें जो होता है तो इसमें ऑपोजिट है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसमें न्यूक्लियस इन्वॉल्व जो होता है वो भी क्या होता है, फर्दर जो होता है अपीयर होना शुरू होते हैं, जो क्रोमोसोम जो थे वो क्रोमैटिड्स की फॉर्म में आ जाते हैं, न्यूक्लियस जो होता है वो फॉर्म कर लेता है। तो ये इसमें दो टीलोफेज जो थे माइटोसिस का और मियोसिस का। तो ये थोड़ा सा हमने इनके बारे में कंपैरिजन किया। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आपको समझ आया कि ये कुछ इसके पॉइंट्स थे माइटोसिस और मियोसिस के, जो एक दूसरे को सेपरेट आउट करते हैं। तो ये मेन के पॉइंट्स थे। थैंक यू सो मच।